नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका छुपा खेल विद प्रवेश। रेलवे बोर्ड दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े बदलावों की बातें करता है। विश्व स्तरीय स्टेशन, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट प्लेटफॉर्म आदि आदि। लेकिन जमीनी हकीकत इटारसी स्टेशन जैसे उन स्थानों पर दिखती है जहां 1.5 साल से एक सफाई का टेंडर भी नहीं हो पाया। कमर्शियल में बैठे बेहद काबिल अधिकारी हैं डीसीएम पंकज कुमार दुबे और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी, फिर भी टेंडर नहीं हो पा रहा। सवाल यह नहीं है कि टेंडर क्यों नहीं हुआ, असली सवाल यह है कि क्या किसी के दबाव में रोका गया या किसी के फायदे के लिए रोका गया। आज के छुपा खेल में बताऊंगा पूरी खबर। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भोपाल रेल मंडल के अधीन आने वाले इटारसी रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था फरवरी 2024 में अचानक तब बिगड़ गई जब उस समय का मैकेनाइज क्लीनिंग टेंडर निरस्त कर दिया गया। वजह बताई गई, काम संतोषजनक नहीं था। फिर क्या था, रेलवे ने खुद सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया, लेकिन बदबू, गंदगी और अव्यवस्था जस की तस बनी रही। मेरी पहले की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद शुरू हुआ टेंडर निकालने का शायद नाटक। आधा दर्जन से ज्यादा बार कोटेशन और शॉर्ट टेंडर जारी किए गए, लेकिन ठेकेदार नहीं मिले, और जब मिले तो काम ही नहीं शुरू किया ठेकेदारों ने। इस पर मैंने विस्तार से एक खबर बनाई है। 28 दिसंबर 2024 को आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तमाम उधेड़ बुन के बीच आखिरकार 27 मार्च 2025 को 4 साल के लिए रेलवे ने नियमित टेंडर जारी किया, जिसकी अंतिम तिथि 17 अप्रैल थी और शर्तों अनुसार टेंडर में दिए गए रेट की वैधता 60 दिन होनी थी, यानी 17 जून तक। यानी सब कुछ नियम के तहत था और टेंडर 17 जून के पहले फाइनल कर लेना था। लेकिन जुलाई आ चुका है साहब, और टेंडर न तो फाइनल हुआ न किसी को दिया गया। अंदर खाने से खबर निकल कर आई है कि यह टेंडर भी रेलवे चुपचाप निरस्त करने की तैयारी में है। यात्रियों को अब भी गंदगी और दुर्गंध के बीच यात्रा करनी पड़ रही है। सवाल उठता है कि जब सफाई कार्य के लिए बजट और हेड दोनों पहले से स्वीकृत हैं, तो इस टेंडर को जारी करने में देरी क्यों हुई, और जब जारी किया तो फाइनल क्यों नहीं किया जा रहा। वाणिज्य शाखा यानी कमर्शियल के अधिकारी, जिसमें सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी और डीसीएम पंकज कुमार दुबे जी शामिल हैं, दोनों बेहद काबिल। ये दोनों ही इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है। उनकी भूमिका और निर्णय क्षमता पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर टेंडर क्यों नहीं हो पा रहा। 23 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन द्वारा इटारसी स्टेशन का जब निरीक्षण किया गया था, तो उसके बाद सफाई कर्मचारियों की संख्या 50 से 65 की गई थी। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार स्टेशन की आवश्यकता 150 से अधिक सफाई कर्मियों की है। नतीजतन बढ़ी हुई संख्या भी स्टेशन की सफाई व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है, यानी 65। इस पूरी प्रक्रिया में गौर से सुनिएगा, इंप्रेस्ड से भुगतान करके काम चलाया जा रहा है। सामान्यतः यह व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में सीमित समय के लिए होती है, लेकिन इटारसी में यह स्थायी विकल्प बन चुकी है। इससे पारदर्शिता में भी कमी आती है और अधिकारियों को सीधे नियंत्रण का अवसर मिल जाता है, सीधे कैश पेमेंट करते हैं। कुछ ठेकेदारों का दावा है कि भोपाल मंडल में कोई भी ठेकेदार मेरिट के आधार पर शायद काम नहीं कर सकता। उनका कहना है कि बिल पास कराने के लिए, पेनाल्टी से बचने के लिए और पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से भुगतान की मांग की जाती है। एक ठेकेदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंडल कार्यालय में तैनात एक अधिकारी का घर इटारसी में ही है और उनके पारिवारिक हितों की सेवा करने का भी एक प्रकार से दबाव बना रहता है। रेलवे की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। सवाल पर भी चुप्पी साधे हुए हैं डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी। भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कभी इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी। ऐसे में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर किस कारण से 1.5 साल में एक साधारण टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यात्रियों को स्टेशन पर मूलभूत सुविधा जैसे साफ सफाई तक उपलब्ध ना हो, तो यह केवल प्रशासनिक
विफलता नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध लापरवाही का संकेत है। इस पूरी प्रक्रिया में देरी से यह स्पष्ट होता है कि रेलवे प्रशासन की प्राथमिकता संभवतः यात्री सुविधा नहीं बल्कि टेंडर की राजनीति और आंतरिक नियंत्रण है। स्थिति यह है कि ना तो स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी है, ना ही पर्याप्त संख्या में डस्टबिन और सफाई उपकरण। तो खैर आप जाके चेक ही कर लीजिए आखिर किसके इशारे पर यह टेंडर रोक कर रखा गया है और क्यों। रेलवे जैसी राष्ट्रीय सेवा में यदि सफाई जैसे प्राथमिक कार्यों के लिए भी फाइलें महीनों घूमती रहे तो यह केवल सिस्टम की जटिलता नहीं बल्कि उसमें छिपी इच्छा शक्ति की कमी और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। फिर से कह रहा हूं, 27 मार्च 2025 को 3:38 पर दोपहर में जेम पोर्टल पर टेंडर अपलोड हुआ। 17 अप्रैल उसकी अंतिम तिथि थी, खोलने का दिन था। टेंडर खुल गया। उस टेंडर में 60 दिन लिखा था वैधता, जो ठेकेदार डाल रहे हैं रेट, उनकी वैधता 60 दिन, यानी तकनीकी तौर पर 17 जून तक इस टेंडर को रेलवे द्वारा फाइनल कर देना चाहिए था। फाइनेंशियल पैकेट वगैरह खोल लेने चाहिए ताकि रेट एग्रीमेंट उसी पे हो पाए जो वेंडर्स ने या कॉन्ट्रैक्टर ने बिड किए। पर आज जुलाई का दूसरा हफ्ता, टेंडर अभी भी फाइनल नहीं। हमारे सूत्रों ने बताया इसको भी निरस्त करने की तैयारी है। डीआरएम सहित सभी संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछा गया, चुप्पी साधी। यह एक संगठित प्रयास है विफलता का, टेंडर न कर पाने की। क्या इसके पीछे कोई संभावना है भ्रष्टाचार की या अपने किसी खास आदमी को सेट करने की? जो भी हो मामला जांच के दायरे में जरूर आता है, पर अधिकारियों के हित हो या ना हो, भ्रष्टाचार हो या ना हो, पर यात्रियों को तकलीफ जरूर हो रही है। गंदगी, बदबू और अव्यवस्था के बीच सफर करने को मजबूर है यात्री। दिन भर में लगभग 250 से 300 ट्रेनों का आवागमन होता है इस स्टेशन से। अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा। बहरहाल हमने प्रयास किया आपको बताने का। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।